आप लोग ये 2 दिन यूज कर लेना इसका रिपोर्ट बनाने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके रिपोर्ट बन जाएगा। एक बार सारा हो जाएगा तो बल्कि हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दिन जो छुट्टी आपका रहेगा, इसमें 2 दिन में आप लोग है सो ये रिपोर्ट बना लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आधा 1 घंटा बैठोगे, नेट का हेल्प लेके, कट कॉपी पेस्ट करके। सर बनता कैसे रिपोर्ट है, मतलब रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने नहीं के लिए पता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। जैसे आप लोग वो प्रोजेक्ट वो नहीं बनाते हैं, ये समर ट्रेनिंग वगैरह, तो अब जैसे कि जो भी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाया, इंट्रोडक्शन बताया, इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड का उसके बारे में आप लिखोगे कि ये चीजें जैसे मैंने वो। थोड़ा थोड़ा समरी जैसा। हाँ, समरी जैसा नहीं बेटा वो ऐसे नहीं बनता है। समरी नहीं, ब्रीफ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको वो बताया, स्लाइड्स होता है उसका समरी। स्लाइड्स जो मैंने आपको दिए हैं, उसी स्लाइड्स का आपको ब्रीफ करना है, एक एक स्लाइड देख के उसका ब्रीफ करना है। जैसे मैंने आपको नर्मदा नदी के किनारे बताया कि आपका वो बना हुआ है, सोलर बताया था ना कि उसके बैंक पे हाँ लगा हाँ वो हुआ। प्लांट। हाँ, तो उसके बारे में आप नेट पे सर्च करोगे, मिल जाएगा, उसके बारे में लिख लो। उसके बाद जैसे अभी आप ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम, आप इसके बारे में लिखोगे। मॉड्यूल टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में आप ब्रीफ करोगे। जो चीजें मैंने समझाया है वो आप नेट से थोड़ा मटेरियल ले लो, कुछ अपने मन से लिखो। तो उसको सबका टॉपिक वाइज लिख लिख के, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, उसको ब्रीफ करना है सारा चीज, जो चीजें आपने सीखा है। रिपोर्ट यही होता है कि जो आपने ट्रेनिंग किया है वो क्या सीखा है आपने, उसका रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सारे लोग सभी एक ही चीज मत करो, डिवाइड कर लो कि एक से एक दिन का, जैसे मैंने 5 दिन क्लास ली है ना, ठीक है, तो एक दिन का क्लास का 4 बच्चे करो, दूसरे दिन का क्लास का 4 बच्चे करो, तीसरे दिन का क्लास का 4 बच्चे करो, फिर तो 5 दिन का क्लास का अलग अलग 4-4 बच्चे करेंगे ना, खुद भी कम पड़ेगा और प्रीसाइज, और सबको बाद में कंबाइन करना तो प्रीसाइज एक रिपोर्ट भी बन जाएगा, अच्छा सा सर ये डिवाइड आप कर दीजिए। हाँ, तो मैं ठीक है, मैं उसी समय मैं उस पे बना के गूगल शीट पे और एक्सेल शीट पे वो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। और जैसे मान लीजिए जो कल का कैलकुलेशन आप बताए थे, हाँ हाँ, तो उसके लिए भी 2-3 या मतलब ऐसे एग्जांपल करके भेजना होगा कि मतलब उसी एक में डाल देना वो, लिखना आप होगा। वही रिपोर्ट डाल सकते हो। आपने तो एक एग्जांपल जो मैंने स्लाइड में दे रखा है ना, उसको भी डाल सकते हो। और आपको अभी जब पीबी सिस्ट बनाऊंगा तो उसमें तो जितना भी लोड डालना है डाल के, उससे जो कैलकुलेशन आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप वो भी डाल सकते हो, वो सबसे बेटर होगा। ये तो आपका मैनुअली हो जाएगा, और वो आपका सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, तो वो रिपोर्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। 22 लोग आप चले हम लोग। सर हैंड रिटन करना है या वैसे? नहीं नहीं नहीं, ये हैंड रिटन नहीं होगा बेटा, कंप्यूटर पे होगा, सॉफ्टवेयर पे। और सारा जब वो सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा तो मेरे को पहले सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा, तभी फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा सबका, ओके सर। ठीक है। बाद में सर इसे हार्ड कॉपी में भी सबमिट करना है? तो कॉलेज में तो हार्ड कॉपी ही सबमिट होगा ना, जो समर ट्रेनिंग आप डालेंगे कॉलेज में, आपका हार्ड कॉपी ही सबमिट होगा। वो नहीं सर, मतलब जैसे इन लोगों ने सेमिनार का हार्ड बाइंडिंग कराया था वैसे। 1 मिनट मैं अभी बात वैसे करना है। हेलो शुभम शर्मा, टेंशन मत लो। अब शिवम कुमार से कब बोले अबे हार्ड इसका कॉपी मार्क्स भी बताइए। मिलेगा क्या यार? 150 रुपया लगेगा। अरे कुछ शुभम शर्मा ज्यादा इसकी तो आवाज ही कट रही है। शिवम ना आवाज कट रही है भाई। बीमार। शुभम ज्यादा टेंशन ना लो, बीमार पड़ जाओगे। मैं कौन सी टेंशन ले रहा? किसका आवाज भाई बहुत उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। उसके अरे नेटवर्क अपनी बिहार में तो वैसे ही है। हिमांशु भाई भी है, हेमंत, मौसम खराब हो गया। हेलो, हिमांशु भी है। हिमांशु रिवीजन कर लिया सबका। अब बंद कर लो भाई। हाँ देखो, तो इस तरह से रिपोर्ट बना लेना, मेरे को भेज देना, फिर मैं चेक कर लूंगा, तब इसका प्रिंट आउट निकलेगा और सारे की कॉपी तुम्हारी जमा होगी, और इसकी प्रेजेंटेशन भी होगा समर ट्रेनिंग का। तो जो स्लाइड में भेज रहा हूँ, सारे इतना स्लाइड तो नहीं कर पाओगे तुम, इसमें से अपना प्रीसाइज बना लेना, कुछ स्लाइड जो तुम्हें इंपोर्टेंट लगे उसका 15-20 स्लाइड का तुम अपना प्रेजेंटेशन अलग अलग बना लेना। इसमें से सब लोग एक ही नहीं बना रहा, मैंने 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लेना, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड है ना, अभी तो और भी स्लाइड आएंगे तुम्हारे पास, उसमें से टॉपिक ले लेना, उसको ये करके अपना रिपोर्ट भी तैयार करें, ताकि प्रेजेंटेशन के समय तुम्हारा ये बना रहेगा, गए और प्रेजेंटेशन दे दिए, ठीक है। जो टॉपिक तुम्हें इजी लगेगा कि ये इजी है मेरे लिए, वही प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। अब चले तो ये पैरेलल कनेक्शन के बारे में बता रहा था। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, करंट आर एडेड, करंट इंक्रीज करता है सीरीज कनेक्शन में, आपका वोल्टेज इंक्रीज करता है।
पैरेलल कनेक्शन विद 1 पीबी मॉड्यूल पर स्ट्रिंग आर ऑफ्टन यूज्ड इन स्टैंडअलोन सिस्टम। स्टैंडअलोन सिस्टम में यानी कि एक स्ट्रिंग में एक ही पैनल यूज होता है, जैसे ये है ना, इसमें एक ही पैनल होता है, 2 3 4 नहीं यूज करते हैं। करने के आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि स्टैंडअलोन सिस्टम क्या होता है, छोटा होता है, तो उसमें जो है सो एक ही, अगर बड़ा है, आप बना रहे हैं स्टैंडअलोन सिस्टम कि भाई 5 किलोवाट का आप स्टैंडअलोन सिस्टम ही लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे हमने कॉलेज में 160 वाट का लगा रखा है, तो हम तो बच्चों को समझाने के लिए उसको सीरीज एंड पैरेलल दोनों में ही कर रखा है कि स्टैंडअलोन सिस्टम है, तो हमने उसको सीरीज और पैरेलल दोनों को ही करके समझा रखा है। 2 पैनल को हमने सीरीज में लगा रखा है, 2 पैनल को पैरेलल में लगा रखा है, तो 4 पैनल है उसमें। लेकिन जनरली प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि आप एक ही पैनल को पैरेलल में लगाएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलें। अब ये दिखाया है आपको कि ये जो चीजें हैं, ये यार ये दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ ये यील्ड ऑफ ए सोलर पीवी सिस्टम, ये क्या है आपका, ये दिखा रहा है कि क्या क्या लॉसेज हो, शेडिंग लॉसेज हो सकते हैं, टेम्परेचर लॉस हो सकता है, स्वेलिंग लॉस हो सकता है, एंड वायरिंग लॉस हो सकता है। अभी मैंने बताया था ना कि वायरिंग मोटा हम रखते हैं, डाया ज्यादा रखते हैं, अगर डाया पतला रखेगा तो जितना लंबा वायर, दूसरी बात जो भी हम लोग वायर यूज करते हैं, जो अगर आप एसी सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि जो आपका मीटर हो और जो कनेक्शन हो रहा है ऑन ग्रिड में, उसका वायर का लेंथ जितना कम रख सकते हैं कम रखिए, क्योंकि वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। नहीं नहीं, टावर 3 में 609, 609 ठीक है, ओके आ जाइए मेरे पास। कोशिश ये किया जाता है कि जो वायर हो वो शुड बी शॉर्ट हो, मान लेंथ जो उसका कम हो, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो वायर लॉस भी होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टर, जो मैं अभी बता रहा था आपको, इन्वर्टर जो यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, सर्किट होता है, उसमें भी लॉस होता है, ठीक है। एंड एनर्जी डिलीवर्ड टू द ग्रिड, ट्रांसमिशन जो ग्रिड पर ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसमिशन लॉसेज भी होता है। ये सारे है जो लॉस फैक्टर बता रहा है, ठीक है। द फंडामेंटल क्वेश्चन टू आंसर इज हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म एंड हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी द सोलर पीवी सिस्टम डिलीवर टू द ग्रिड। द एनर्जी लॉस, ये जितने भी लॉस है सबको माइनस कर दीजिए और रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके ग्रिड में सप्लाई, ठीक है। तो ये सारे लॉस फैक्टर आपको इधर है, जरा देखिए, मैं 10-15 मिनट में मैं फ्री हो जाता हूँ। ये है इस गेट को ये कर लीजिए, ये कल से कूलिंग नहीं कर रहा है, ये हाँ बिल्कुल ही नहीं कर रहा है कूलिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे लॉसेज हैं जो आप देख रहे हैं, एनर्जी लॉस अकर एट द एवरी स्टेप ऑफ द कन्वर्जन। जहां भी आप कन्वर्जन सिस्टम लगा रहे हैं, इन्वर्टर लग रहा है, जहां भी लग रहा है वहां पे लॉसेज ये होंगे, क्योंकि ये क्या है, कुछ भी नहीं, ये सर्किट है, और सर्किट जहां पे लगेगा सर्किट में लॉस होगा, ठीक है। एंड द एसी इलेक्ट्रिक फेड इनटू द ग्रिड, प्री पीवी जनरेटर लॉसेज, PV generator losses, module and the thermal losses, system losses and the wire losses. These are the losses. ये सारे losses हैं जो ये होते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे वायर है, वायर अगर हम सोलर में मोटे लगाते हैं जिसका डाया ज्यादा है तो मिनिमाइज होगा, लेकिन लॉसेज तो होंगे, जितना ज्यादा लेंथ हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लॉस होगा। शेडिंग लॉसेज है, शेडिंग आपको देखना होगा कि जो आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सोलर का, वहां पे शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर शेडिंग है तो लॉस होगा, पूरा सर्किट, अगर इस पे अगर शेडिंग आ रहा है ये पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा। अगर इस पे आ गया शेडिंग, ये पूरा का पूरा पैनल डैमेज है, ये कोई भी काम नहीं करेगा, ये पूरा ये लूप जो है, जो स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग डैमेज हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको साइट लोकेशन देखना पड़ेगा। ये है आपका इन्वर्टर फंक्शन एंड प्रोटेक्शन, क्या क्या करता है इन्वर्टर जो होता है वो क्या क्या काम करता है वो सारे लिख रखा है कि ओवर वोल्टेज बहुत है तो इनपुट एंड आउटपुट, ओवर वोल्टेज होता है तो उससे प्रोटेक्ट करता है, ओवर करंट बहुत है तो इनपुट एंड आउटपुट उससे, तो ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं, आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा। सर्ज वोल्टेज, पावर आउटपुट, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें से ये सेव करता है, ठीक है। तो ये इन्वर्टर का काम है। इंडियन मार्केट में जो इन्वर्टर बना रही है सोलर इन्वर्टर कंपनी इन इंडिया, ये सब सोलर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है। अभी अब तो माइक्रोटेक भी बनाने लगी है, सुकाम भी बना रही है, सभी बना रहे हैं। ये आपका 2014-15 का ये डेटा, हाँ सब बना। इंडियन मार्केट में इन्वर्टर देखिए, सुकाम है, लेमिनस है, डेल्टा है, ये सारे बना रहे हैं। उसके बाद ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर रिक्वायरमेंट, हाईली इफिशिएंट इन पार्शियल लोड रेंज, माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनली सेफ्टी, इलेक्ट्रो वर्क, स्विच ऑफ, अर्थ, फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये सब जो उसके फीचर्स होने चाहिए। ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर जो होता है उसके क्या क्या फीचर होने चाहिए, ये सब फीचर्स होने चाहिए।
ये है जो सोलर बैटरी हम लोग यूज करते हैं, जो अभी बात हो रहा था C10 वगैरह जो कर रहे थे, वो ये है एक्साइट का बना हुआ है सोलर, ये सोलो ट्रेन एक्साइट ने बनाया है, वो है ये ऑन साइट। ये 60 माने कि 5 साल बोल रहा है, लेकिन अभी ये पुराना रिकॉर्ड है। आप जब नए में देखेंगे तो ये 8 ईयर की वारंटी आ रहा है इस पे। और जो वो वाली जो है, जो आप ये घर में यूज करते हैं, उसकी 4 साल से ज्यादा वारंटी कोई भी नहीं देता। ये है आपका टाइप्स ऑफ बैटरी फॉर द स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम। ये डिफरेंट तरह के बैटरी, लो मेंटेनेंस लेड एसिड बैटरी जिसमें वो लिक्विड वाला होता है, उसके बाद वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, उसके बाद है निकेल कैडमियम बैटरी, उसके बाद है जेल बैटरी, और ये सब 5 साल की वारंटी होती है। ये सब आपका डिफरेंट टाइप्स के बैटरी है जो यूज होते हैं। ये बैटरी बैंक्स है, आप ये देखेंगे सोलर वाले जो होते हैं वो इस तरह से बैटरी बैंक होते हैं। ये इस तरह से बना देते हैं सारे बैटरी, उसमें सीरीज और पैरेलल में जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कनेक्ट कर रखे होते हैं। सीरीज में ये सारे क्या क्या जेल बैटरी, जेल बैटरीज में है, देखो ये है ना जेल बैटरीज, ये निकेल कैडमियम बैटरी जेल बैटरी होता है ये, ठीक है। वो पेस्ट टाइप का होता है, उसमें ड्राई बैटरी भी होता है जो हम लोग वो यूज करते हैं उसमें। तो ये बैटरी बैंक बनाया, या तो ये तो मैंने कि कॉमर्शियली जो बनता है, ये आपका ऐसे लोकली जो बनाते हैं लकड़ी का गत्ते ठोक के इस तरह से बना लेते हैं, जो बैटरी बैंक बनता है उसमें बैटरी को अपना डाल के। और ये था आज का लेक्चर समाप्त, ठीक है। 5 दिन हो गए, 5 दिन हुए आपके जो है ये आपके समाप्त हुए हैं। तो आप इस पे अपना रिपोर्ट बना लेना सब लोग मिलके। मैं आपको स्लॉट बना के शाम तक डाल दूंगा कि कौन कहाँ से कहाँ तक बनाएगा टॉपिक, ठीक है। तो मैं डे वाइज डालूंगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ। अगर आप लोग कर सकते हो ऐसा करो ना, जो हमारे पास सीट जो मैंने शेयर कर रखा है ना, सीट शेयर किया है ना सबका लिस्ट, जो बच्चे हैं एक्सेल सीट। यस सर। उसमें जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, 1-2 बच्चे जो नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कौन है वो, तो उसमें से फर्स्ट हम लोग कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। और 5 दिन क्लास हुआ है, तो फर्स्ट 6 बनाएंगे फर्स्ट डे का, सेकंड 6 बनाएंगे सेकंड डे का, थर्ड 6 बनाएंगे, इस तरह से कर लो, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, माने कि 6 5 जा 30, तो 6 बच्चे का ग्रुप बना लो, ठीक है। नहीं तो मैं डाल दूंगा उसको लिख के, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उसको एक्स्ट्रा सीट में डाल दूंगा और उसका रिपोर्ट आप लोग बनाए। ये जो वीडियो आज का जो लेक्चर है अभी बनेगा, कन्वर्ट होगा, तो मैं फिर ग्रुप में डाल दूंगा इसे, ताकि आपको वो रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प हो। और फ्यूचर में कभी आपको दिक्कत हुआ तो वीडियो रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या इसमें बताया था सर, ठीक है। जी सर। चलिए आज के लिए सेवा समाप्त। शुक्रिया सर, थैंक यू। गाने भी चला। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। प्रणाम सर। अब मंडे को